हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th। बच्चों, पिछले पार्ट 6 में आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन ऑफ मेथड एंड हेलो एल्केन। अब हम उसकी पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए दो तरीके से होता है। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, अभी हम बताते हैं। जैसे हेलो एल्केन में जब भी CX मतलब हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला RX होता है। RX में तो इसका एक टॉपिक हमने बता दें कि जैसे देखिए रासायनिक गुण हेलो एल्केन RX में CX बंध ध्रुवी, इसलिए हेलो एल्केन क्रियाशील एल्केन से अधिक होता है तथा CX बंध, ठीक। CX बंध के कारण हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसान अभिक्रिया देती है। यह अभिक्रिया दो तरीके से मानी जाती है। एक, समान एल्किल समूह होने पर सक्रियता का बढ़ता क्रम। दूसरा, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु समान हो तो एल्किल समूह के आधार पर सक्रियता क्रम, ठीक। और एल्किल हैलाइड को 4 भागों में बांटा गया। एल्किल हैलाइड अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा गया। इसमें से पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो तरीके से होती है। एक होता है SN1 यानी SN2। तो अभी हम बताते हैं, ये हेलो एल्केन में CX बॉन्ड ध्रुवी प्रकृति का होता है तथा इसका उपयोग संश्लेषण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट कहा जाता है, होता है। ये ध्रुवी CX बंध द्वारा धनावेशित कार्बन परमाणु पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, जिससे हैलाइड आयन मुक्त होते हैं। अभी आप जान लीजिए दो तरीके से किसकी सक्रियता, जैसे कि हेलो एल्केन में आपने देखा होगा कि प्रतिस्थापन हम कह रहे हैं कि समान एल्किल समूह, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला RX होता है। इसमें CX बॉन्ड की प्रकृति दो तरीके से देखी जाती है। एक, डबल बॉन्ड उपस्थित होने के नाते हेलो एरिन में चला जाता है, और एल्किल हैलाइड के देखा जाता है तो इस पे कार्बन परमाणु डायरेक्टरी जैसे होते हैं उनमें। तो हम आपको बता दें कि जैसे आपने जान रहे हैं कि जैसे R इज ए एल्किल ग्रुप, तो जब R एल्किल ग्रुप है, R जो है एल्किल ग्रुप है, तो आप मेनली इसकी फार्मूला X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है। इतनी चीज आते हैं। और आप पीरियोडिक टेबल में जान रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे पढ़ा जाता है। ये सबसे अधिक अणुभार इधर है, ठीक। और इसमें आप पढ़े हैं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी होती है, Cl की। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम देखते हैं। RX बॉन्ड में अगर हम पहला सदस्य ले लें CH3Cl, तो आप ये हो जाएगा क्या, CCl और एक H यहाँ जोड़ देंगे तो ये है CX बॉन्ड। ये ग्रुप जो इतना होगा CX बॉन्ड बोला जाएगा। अब इस पर अगर एल्किल समूह समान है, पहली बात, या एल्किल समूह समान न हो करके हैलोजन समूह भिन्न भिन्न हो, जैसे RH है, अगर मान लीजिए सक्रियता जो श्रेणी बनाई गई है समान एल्किल समूह मतलब R समान है लेकिन इसमें एक Cl जुड़ा है, फिर एक Br जुड़ा जाए, फिर एक F जुड़ जाए, फिर एक I जुड़ जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके समूह पर सक्रियता जो संबंध होता है। अब यहाँ पे आपकी सक्रियता समूह सबसे अधिक सक्रियता का घटता क्रम जैसे घटता, सबसे अधिक ये है, इसके बाद RBr का है, फिर इसके बाद RCl का है, फिर इसके बाद RAF का है। ये तरीके से समूह होने पर घटता क्रम। यहाँ पे R समान है, R समान का मतलब जैसे CH3I हो, या यहाँ पे CH3Br हो, यहाँ RCl की जगह पे CH3Cl हो, यहाँ CH3
F हो। यहाँ पे या तो एथिल हो, यहाँ एथिल हो, यहाँ एथिल हो, यहाँ एथिल हो, कोई भी ऐसा हो तो लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन, Cl, F अलग अलग है। तो एक समान एल्किल समूह सक्रियता क्रम। दूसरा, अब यह है एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो लेकिन हैलोजन समूह समान हो। जैसे RX बॉन्ड में R जो है भिन्न भिन्न हो, R क्या है, भिन्न भिन्न, और ये समान है। जैसे R का मान लीजिए एक आप एल्किल ग्रुप ले लीजिए CH3, एक Cl हो गया। अब यही चीज अब ये भिन्न हो जाता है, R एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, ये समान है। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए CH3 की संरचना में, तो CH3 और यहाँ पे कार्बन के मान लीजिए हाइड्रोजन को देख करके C ले लीजिए। यहाँ पे आपने देखा H Cl है। इस तरह अब इसको हटा करके हम CH3 Cl कर दें, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और CH3 सेकेंडरी हो गया, फिर यहाँ पे टर्शियरी हो गया। आप ऑलरेडी देखेंगे कि एक जो हम कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप वाले, जैसे भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप में आप देखेंगे भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप का मतलब ये हो गया एल्किल ग्रुप। जैसे आप देखिए C, एक H, एक Cl, फिर CH3 CH3, एक H Cl, फिर CH3 CH3 Cl। अब आपको ये लगेगा, अब ऐसे चेन में जहाँ पे आएगा एक, इसमें एक और अगर मान लें यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे मान लीजिए HCl और यहाँ पे CH3 कर दिया जाए, ठीक। तो ये आ जाते हैं आपके इस तरीके से अगर हो तो ऑलरेडी में ये मेथिल हो गया, ये एथिल बताएगा, एथिल मतलब इसको हम पढ़ेंगे प्राइमरी, इसको जहाँ इस तरीके से सेकेंडरी, जहाँ इस तरीके से आएगा टर्शियरी। यानी सबसे अधिक सक्रियता का घटता क्रम, सबसे अधिक सक्रियता का घटता क्रम, यानी सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा वो आप देखेंगे जिस पर एल्किल समूह उपस्थित है। अब ये स्टेबल है, इसकी सक्रियता कम होती है, उससे कम सबसे अधिक घटता क्रम टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी का होता है। वही क्रम आपने यहाँ देखा है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना है जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या करते हैं, नाभिक स्नेही, जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है E, अब जो पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए HBr कोई एलिमेंट है, ये टूटा H प्लस प्लस Br माइनस, इसको कहते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको नाभिक स्नेही कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। दो अभिकर्मक लिया गया, एक न्यूक्लियोफाइल जिसपे न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो नाभिक पर अटैक करता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है। यही इसमें पढ़ना है आपको। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, जब एल्किल हैलाइड यहाँ पे तीनों दिया है, ये एल्किल हैलाइड का है, क्रिया करेगा तो ये सीधे क्या कार्बन परमाणु से जुड़ता है और हाइड्रोजन हैलाइड को अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियो RX है, अब एथिल ब्रोमाइड हमने लिया, इस पे KOH की क्रिया करा दें तो KBr के साथ अलग होकर जाएगा, इस पे अटैक कर दे, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल जो पार्ट होगा इसके कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक। यह कई तरीके से क्रिया होता है। इसी क्रम में हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा। हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH या KOH से कराते, इसकी जनरल फार्मूला RX है। Ag2O में भी हो सकता है NaOH को, जैसे RaNaOH से हुआ तो एल्कोहल बना, इसको हम प्राइमरी एल्कोहल करेंगे।
तो आप मेथिल क्लोराइड की क्रिया KOH से कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा। ऐसे C2H5 यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से कराएंगे तो भी बनेगा। अब शुष्क AgTO नम AgTO के साथ जलीय विलयन से कराएंगे Ag2 तो भी अल्कोहल बनेगा। ठीक। दूसरा है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्काक्सी समूह कहेंगे जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड यानी धातु एल्काक्साइड को हम सोडियम एथॉक्साइड भी मान देते हैं, क्रिया करते हैं यानी धातु RN, इसका मतलब होता है RONA, इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड मान लीजिए। तो एथॉक्साइड की जगह पे R एल्काक्साइड बोला जाएगा, यानी धातु एल्काक्साइड इसको कहा जाता है। जब धातु एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड पे करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। और समान हो सकता है, यहाँ पे R समान अथवा भिन्न भिन्न मूलक हो सकते हैं, भिन्न भिन्न एल्किल मूलक, एल्किल मूलक होते हैं, भिन्न भिन्न एल्किल मूलक होते हैं। इसके अभिक्रिया दिया गया है जैसे C2H5 C2H5Br प्लस C2H5ONA तो बनता है डाई एथिल ईथर, और यही Ag2O की उपस्थिति में करा देते हैं, Ag2O की उपस्थिति में तो भी डाई एथिल ईथर और AgBr अलग होता है। दूसरा होता है एस्टर कार्बोक्सिलिक द्वारा। कार्बोक्सिलिक ये सिल्वर एसीटेट का सूत्र है। कार्बोक्सिलिक पर जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो एस्टोएस्टिक एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टोएस्टिक एस्टर, ये CH है CH3, ठीक, CH3CO CH2A। साइनो द्वारा अब प्रतिस्थापन, ये भी सब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। साइनो द्वारा जनरल फार्मूला है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। इसको कहते हैं एल्किल साइनाइड। क्या कहते हैं? एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। और KX क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएगा R एल्किल। जैसे C2H5Br KCN से क्रिया किया तो एथिल साइनाइड बना। क्या बना? एथिल साइनाइड, और KBr अलग हो गया। इस क्रिया में CN आयन में CN दोनों ही C से बंध बना सकते हैं, क्योंकि CC बंध अधिक अस्थायी होता है, अतः प्रमुख उत्पाद के रूप में साइनाइड ही बनता, दोनों बन सकता है। दूसरा है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब साइनाइड, जैसे साइनाइड का समूह जो आपका जानते हैं, साइनाइड का समूह CN होता है, लेकिन अगर यही आप बदल दें, इस तरीके से कर दें तो ये आइसो हो जाता है। ये साइनाइड और आइसो। तो इसमें आप देखेंगे कि साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हुआ, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या है कि जब C2H5Br AgCN से क्रिया कराते हैं तो एथिल साइनाइड, इसमें AgCN एक सहसंयोजी यौगिक होता है जिन पर N परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः C के साथ इसमें N ही बंध बनता है, C के साथ N बनाता है। जैसे आपने देखा, जैसे C2H5Br पर AgCN की क्रिया सिल्वर साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो आप बनता C2H5NC प्लस AgBr, अलग हो जाता है ये। अब यहाँ पे ANC जो होता है ये डायरेक्ट कार्बन, देखिए CH C2H5 हुआ ये, और यहाँ पे N जुड़ करके C जाता है ट्रिपल बॉन्ड में, आइसोसाइनाइड में हो जाता है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे एक ऐसे बंध बन जाता है, ठीक। आइसो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एक अंकी, वो एक पूर्ण तीर द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब इस अभिक्रिया में जब होगा तो यह CN में जो नाइट्रोजन इसके कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, इसलिए इसके कार्बन के साथ, इसके कार्बन जैसे Br हटेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से Br हटा और CN जुड़ दिए, यानी इस पर जैसे ये संरचना देखिए, ये है CH3, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2NC लिख दिए। ये एथिल ग्रुप है, ये C, इससे डायरेक्ट C जुड़ा हुआ, ये N, इस तरीके से कि यहाँ डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, यानी एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसके बाद आता है आपका
नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन। नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन, इसमें भी C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की क्रिया AgNO2 कराते हैं तो नाइट्राइल नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। देखिए ये जनरल फार्मूला, ये से दोनों को देते हैं। नाइट्राइल समूह द्वारा KNO2 है तो एथिल नाइट्राइल बनता है। अमीनो अपघटन, अमीनो द्वारा यानी अमीन द्वारा एल्किल, जब कहा जाता है जब एथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के एल्कोहलिक अमोनिया से कराते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो एमीन लवण होता है। जैसे यहाँ पे दिया, देखिए ये एथिल ब्रोमाइड है, NH3 से क्रिया किए तो प्राथमिक एमीन एथिल एमीन बना, आइसो प्रोपिलेन ब्यूटिल बना, ये सेकेंडरी एमीन होगा। ये टर्शियरी एमीन है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित करता जाएगा, CH3 CH2 जुड़ता जाएगा, एथिल ब्रोमाइड जुड़ता गया है। अब KI का विनिमय देखिए, यहाँ Na या KI यह यहाँ आ जाएगा NaI। एसीटोन की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है Na। इसको हैलोजन विनिमय कहा जाता है। यहाँ भी हैलोजन, यहाँ भी हैलोजन, केवल एक दूसरे से बदल जाते हैं। ये भी प्रतिस्थापन क्रिया आता है। पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ अपक्रिया, मार्केटिन, ये पोटेशियम थायोसाइनाइड KSCN को कहते हैं तो एथिल थायोसाइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ये भी एस्टर है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया, जब सोडियम ब्रोमाइड की सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो एथिल नाइट्राइट बनता है। ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया देखिए, अब यहाँ पे C2H5Br NaSO3 से क्रिया करके C2HCN एथिल सल्फोनिक अम्ल बना। इसी तरीके से द्विक नाभिक, अब नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार की होती है। एक द्विपरमाणु यानी एक बाई मालिक्यूलर होता है, एक यूनि मालिक्यूलर होता है। जो बाई मालिक्यूलर होता हो SN2 का मतलब द्विक परमाणु बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियस लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह कह सकते हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया। यह अपक्रिया केवल प्राइमरी एल्किल हैलाइड देते हैं। कौन देते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसमें क्या है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय विलयन KOH से कराते तो एल्कोहल बनता है। जैसे देखिए ClClKOH, ये SN2 अपक्रिया है। क्या है? SN2 मैकेनिक अपक्रिया है SN2। ठीक, इसका हमने ये तोड़ दिया है। जैसे ये टूटेगा तो ये बनेगा ये जनरल फार्मूला, लेकिन यहाँ से OH लिया माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये अटैक कर जाएगा इस पे स्लो में, फिर ये अटैक इस पे कर जाएगा। ये अस्थायी संक्रमण होता है जो फर्स्ट रूप में मेथिल अल्कोहल देता है। ये CH3OH मेथिल और क्लोरिडाइन अलग हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि सर्वप्रथम मेथिल क्लोराइड के अणु पर नाभिक से नहीं OH क्लोरीन विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, जिससे उस पर विद्युत ऋणात्मक Cl द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे एक संक्रमण अवस्था, ये जो है संक्रमण अवस्था, ये जो है क्या देखिए संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाता है, होती है जो अस्थायी होती है। इस अवस्था में बंध का टूटना तथा बंध का बनना दोनों साथ साथ, यानी इसमें दोनों बंध टूटेगा बनेगा एक साथ प्रक्रिया होती है। इसमें साथ साथ होती है बंध का बनना और टूटना। तुरंत मेथिल अल्कोहल प्राप्त, संकरण अवस्था से Cl अलग हो जाएगा और मुक्त होकर के मुख्य उत्पाद के रूप में मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी जगह पे आप इसके जगह पे मेथिल की जगह पे एथिल भी बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। यानी ये SN2 अपक्रिया के लिए, SN2 अपक्रिया एक चरण में पूर्ण होती है, एक ही साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ में संक्रमण अवस्था स्थायी होती है एक चरण में। एक द्विक अणुक की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं, यानी एक अभिकारक जैसे इसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं, दो अभिकारक के रूप में
एक चतुष्फलकीय इलेक्ट्रॉन उत्क्रमणित होता घटना होती है। दो अभिकारक के रूप में जैसे देखिए ये दो अभिकारक होंगे, इसकी अभिक्रिया दोनों पे प्रभावित करती है। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।